देखिए, बिहार के लोग अब जो है सजग हो गए हैं। केजरीवाल साहब का जो नीति है ये पढ़ा लिखा होके क्या करेगा। आम आदमी को अगर पढ़ा लिखा ज़्यादा सच्चे ठगने के काम करते हैं। उसके अंदर भय है, वो चुनाव हार रही है बिहार में। सूर्य देवता का पूजा होता है और ये बंगाल से लेके बिहार सब जगह में होता है। चुनाव हारना जितना वो अलग बात है। तो फिर वो जेल क्यों गए आप समझिए, ये व्रत होते हैं, उसको यहाँ प्रताड़ित करना आम आदमी पार्टी का ये। और भाजपा में गुंडे लोग भरे पड़े हैं। और इसमें जो व्रती है बहुत निष्ठा के साथ लगभग 4 दिन का ये व्रत होता है। देखिए, ये स्वतंत्रता सेनानी थे क्या? किसी भी नेताओं के ऊपर कोई भी जो है आरोप नहीं है। ये जबरदस्ती आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी ईडी लगवा करके उनको लोगों को जेल कर रहे हैं। अभी सोनम वांगचुक जो कि राष्ट्र के लिए इतना समर्पित व्यक्ति है, उसको भी जेल में भेज दिया। तो भाजपा के लोग जो है वॉशिंग मशीन में जाते ही साफ हो जाते हैं, दूसरे लोग जो है बिना राख के धुआं नहीं उठती डॉक्टर अरे साहब। कोई राख नहीं, सारे भाजपा के लोगों के यहाँ नोट की गद्दियां पकड़ी जा रही है। जो 7 क्लास पढ़ा हुआ है, पास नहीं है, वो भाजपा का उप मुख्यमंत्री है। तो नमस्कार, एनसीआर हलचल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि हम सब लोग जानते हैं कि अभी आगामी जो है छठ पूजा का त्यौहार आने वाला है और यहाँ पे दिल्ली आसपास के जो क्षेत्र में जितने भी पूर्वांचल भाई लोग हैं उसमें जो है कुछ जो है चर्चाएं इस पर बहुत ज़्यादा इसमें तेज़ होती जा रही हैं। थोड़ा सा हम लोग यहाँ पे जानकारी लेंगे कि यहाँ के जो इतने प्रबुद्ध व्यक्ति हैं जो कि राजनीतिक क्षेत्र से बिलोंग करते हैं, थोड़ा उनके बारे में जानकारी लेंगे कि आखिर में उनका इस विषय पे क्या वक्तव्य रखते हैं। तो आप लोग बने रहिए एनसीआर हलचल के साथ। क्योंकि यहाँ छठ घाट के छठ में तो कोई पवित्रता का साथ किया जाता है, उसमें कोई गंदगी नहीं फैलाता है। मैं मानता हूँ मूर्ति विसर्जित करना ये करना थोड़ा ठीक था, लेकिन छठ में क्या है, पूजा करके व्रती वहाँ से आ जाते हैं, वहाँ नहाने का और उसमें अर्घ दे के आते हैं और उसको लेके उन्होंने यहाँ बंद करना और उसको एक ये करना। छठी मैया सबसे ओल्डेस्ट ये छठ पूजा होता है, सूर्य देवता का पूजा होता है और ये बंगाल से लेके बिहार सब जगह में होता है। और इसमें जो व्रती है बहुत निष्ठा के साथ लगभग 4 दिन का ये व्रत होता है। ये व्रत होते हैं, उसको यहाँ प्रताड़ित करना आम आदमी पार्टी का ये था। जो ये बताइए किस तरह प्रताड़ित किया गया? ये लोग जैसे किसी को बोल रहे हैं, जैसे एक तो घाट का सुविधा से वंचित कर दिया, फिर कहीं पर आया बोला टैंकर माफिया से पानी दिया। कभी कहीं पानी आया, कहीं नहीं आया। किसी सूखा जगह में पानी देने के लिए सटीक व्यवस्था नहीं कर पाया। और यहाँ के लोकल लोग जो है, ये जो केजरीवाल साहब का जो नीति है ये पढ़ा लिखा होके क्या करेगा। आम आदमी को अगर पढ़ा लिखा ज़्यादा सच्चे ठगने के काम करते हैं। केजरीवाल साहब ऐसे ही करें। दिल्ली में जो हम बार बार ये आम पार्टी था, इसके द्वारा बहुत प्रताड़ित हुए हैं। अभी भाजपा की सरकार आई है, इस पे कितना भरोसा है? भाजपा की सरकार पूरा विश्वास है। भारत का जो डबल इंजन सरकार दिल्ली में आए हैं और इसमें कामकाज इतना आप लोग को सामने ही है। जमुना सफाई का काम भी शुरू हो गया। जो आपको विधायक यहाँ नज़र नहीं आते थे, आप देखो विधायक भी आ रहे हैं। हमारा यहाँ निगम पार्षद तो दिन रात मेहनत कर रहे हैं और आने वाले दिन में हमारा मुख्यमंत्री का जो यहाँ रेखा गुप्ता जी है काफ़ी बढ़ चढ़ के कर रहे हैं। दुर्गा पूजा में भी बहुत उन्होंने हेल्प किया है और हमारे सारे लोगों को फ्री बिजली मुहैया कराया और हमारे दुख दर्द उन्होंने सुनाए। चलिए, जैसे कि हमारे संवाददाता, वरिष्ठ संवाददाता, ये भी अनिल शर्मा जी का प्रश्न है कि 10-12 साल जो केजरीवाल की सरकार थी, कहीं भी वो कह रहे थे कि हम बसाने का काम किया, उजाड़ने का काम नहीं किया। कहीं हम लोग भी 1-2 जगह कवरेज किए जिसमें डेमोलिशन चल रहा था। ऐसा क्यों हुआ? नहीं, जो देखो डेमोलिशन चल रहा है, जहाँ पर अतिक्रमण हुआ, जो एक दिल्ली का सरकार, दिल्ली तो एक नेशनल कैपिटल है, जो जहाँ पर भी अगर अतिक्रमण हुआ, कोई नहर वाला रास्ता में देखो ना आप, कितने गाड़ी खड़ा करके लोग रखते हैं। जो आने जाने का जब कष्ट होगा तो आदमी कुछ करते हैं, लेकिन उनको समझना चाहिए जो आदमी को भी रूल ऑफ द रोड फॉलो करना चाहिए। ऐसा नहीं तो कहीं पर भी मर्जी उन्होंने मकान बनाएगा, कुछ भी झुपड़ी डाल रहे हैं, ये होगा तो दिल्ली एक दिन झुपड़ी में कन्वर्ट हो जाएगा। क्या यह 10 साल केजरीवाल सरकार को नहीं दिखी कि यहाँ पे कब्जे हो रहे हैं? सर, केजरीवाल सरकार जो खाली एक विशेष समुदाय का तोषण करते हैं और ये करते हैं जो हमारे रेडी पोल्ट्री में लोग काम करते हैं, विशेष समुदाय को फायदा पहुंचाते हैं। वो हमेशा उनका ये है, ये एक तोषण नीति करते हैं ये लोग।
ये लोग कहते हैं हम जब हमारा यहाँ पर संख्या ज़्यादा है और ये संख्या जब हमारे दिल्ली का सारा भारत में है तो हम लोगों को इतना ये क्यों करते हैं। चलिए एक बार आप अपना नाम और परिचय बता दीजिए। रंजन भट्टाचार्य जी। मैं भी पूर्वांचल के साइड में हूँ जी। कलकत्ता में रहने वाला हूँ जी। बस मैं दिल्ली में अभी 20 से 25 साल हो गया मैं यहाँ रह रहा हूँ। दीदी का क्यों चलता है सिर्फ? दीदी का तो राजनीति दूसरी है। कैसी? दीदी का है जो एक बार ये जो वो तो वहाँ कुछ लोग कहते हैं उसको बांग्लादेश बना चुकी हैं। नहीं बांग्ला ये तो लोग कहने वाला है जो बांग्लादेश बना चुका है। इससे पहले भी बहुत था इसमें सीपीएम के टाइम में वो सब कन्वर्ट होकर इधर दीदी के साइड में आया। राइट विंग मतलब दादा बताएंगे राइट विंग क्या मतलब होता है? नहीं, भाजपा ये करने मेन स्ट्रीम से वो लोग इसीलिए भाग रहे हैं। वहाँ पर जो है उन्होंने लोगों को बांग्लादेश से जो अतिक्रमण कराया जा रहा है और वो प्लानिंग के साथ कराया जा रहा है। वहाँ पर एक दिन जैसे कश्मीर फाइल एक चित्र आपने देखा होगा, फिल्म देखा होगा, इस दिन बंगाल फाइल भी बनेगा। बंगाल के लोग जो यहाँ का जो असली बंगाली जो है भारतीय जो है भारतीय मूल निवासी लोग उनके साथ नहीं है। दीदी क्या कर रहे हैं मुसलमान से वोट दिला के वो जीतती है वहाँ पर। अच्छा तो वहाँ जो इनहेरेंट प्रॉपर जो बंगाली लोग हैं वो दीदी के साथ नहीं है? नहीं, दीदी के साथ नहीं है। और आप देखो जो अर्बन एरिया में ज़्यादा इन्फिल्ट्रेशन हुआ है और बांग्लादेश से लोग अपना अतिक्रमण करके यहाँ पर आए हैं और वो लोग वोट दे के वहाँ चले जाते हैं। वो लोग दीदी का कल का स्टेटमेंट है वहाँ SIR नहीं होने देगी। दीदी तो देखो ये तो अपना स्टेट गवर्नमेंट के तरफ से वो बोल रहे हैं, लेकिन अगर उस राष्ट्रपति को ये करके आपका रिवीजन किया जाए तो SIR जरूर होना चाहिए। SIR होने से दीदी कितना पानी में है समझ सकते हैं। चलिए अभी बहुत ही रोमांचक वार्ता रहा। हम एक बार आपसे पूछेंगे, आप यहीं के निवासी हैं? हाँ यही कहूँ। आपने यहाँ कितनी सरकारें बदलते बनती देखी दिल्ली हमने में? कांग्रेस भी देखा, भाजपा भी देखा, आम आदमी भी देखा, तीनों इनमें से काम करने में किसकी पद्धति अच्छा लगे? नहीं काम तो एक्चुअली काम तो जैसे शीला दीक्षित के टाइम में जो काम था वही काम कंप्लीट कुछ भी नहीं हुआ था। धीरे धीरे जब आम आदमी आया वो भी कंप्लीट नहीं हुआ। अभी जो भाजपा सरकार आया उसमें से बहुत काम हो रहा है जो लोगों को दिखाई दे रहा है, अच्छा भी लग रहा है। आपको भाजपा के 8 महीने के कार्यकाल से आप खुश हैं? हाँ खुश है, कारण बहुत काम जो डॉक्टर साहब तो खुश नहीं है। डॉक्टर साहब खुश नहीं है, हो सकता है डॉक्टर साहब माइंड अप करेंगे। डॉक्टर साहब आप यहाँ जो लोग हैं ये कह रहे हैं भाजपा के काम से कार्यकाल से खुश हैं, अभी 8 महीने के, आप क्यों खुश नहीं हैं? भाजपा लोगों के घर उजाड़ रही है। प्रधानमंत्री अपने मंच के भाषण के मंच से ये बोलते हैं कि जहाँ झुकी वही मकान, लेकिन मकान बना नहीं, झुग्गी उजड़ गई। हर हमेशा झुग्गी उजाड़ रहे हैं। ये 4 इंजन की सरकार है, ये 4 इंजन की सरकार कोई काम की नहीं है। सभी लोग आपको तो सरकार जनता कहती है कि आम आदमी को सरकार ही चलाने नहीं है। MCD दिया गया उनसे संभल नहीं पाया, दिल्ली दिया गया संभल नहीं पाया। अब आपकी राष्ट्रीय स्तर पे और राज्य स्तर पे क्या भविष्य है ये फाइनल बता दीजिए। इतने कम समय में हम एक राष्ट्रीय पार्टी बन के उभर गए। हमारे जो नहीं, जनता ये भी कहती है आपने अन्ना जी का फायदा उठाया था। अरे जनता बहुत बात बोलती है, वो बात आप समझिए। अन्ना जी का कोई जो है वो एक अलग आंदोलन था, पार्टी बनी उसमें अन्ना जी नहीं आए और पार्टी में अन्ना जी का कोई योगदान नहीं है। पार्टी तो हमारे मुखिया अरविंद जी। अच्छा आप बताइए, आम आदमी पार्टी PDA के गठबंधन में है नहीं है? देखिए आम आदमी पार्टी के जो दिल्ली से हैं, आप हमारे राष्ट्रीय स्तर पे या राज्य स्तर पे PDA गठबंधन का हिस्सा आम आदमी है या नहीं है, जिसका इम्पैक्ट बिहार में भी पड़ेगा? ये बताइए जल्दी क्लियर कि आप बहुत बड़े आम आदमी पार्टी के नेता हैं, ये आप मैं ये जानना चाह रहे हैं। बिहार में हमारी पार्टी अकेले चुनाव लड़ रही है, हम किसी का हिस्सा नहीं है। ये कंफर्म हो गया कि आम आदमी पार्टी बिहार जो अभी चुनाव घोषणा हो चुका है 6 नवंबर, दूसरा 11 नवंबर, 14 को परिणाम आएंगे, जिसमें आम आदमी पार्टी PDA का हिस्सा हुआ करती थी। अभी डॉक्टर साहब के हिसाब से हम के मतलब हिसाब से PDA वहाँ PDA के गठबंधन में ये आम आदमी पार्टी नहीं है, स्वतंत्र रूप से उनकी पार्टी अलग रूप से चुनाव लड़ेगी। इनका कहना है कि लगभग 11 कैंडिडेटों का घोषणा हो चुका है। ये
कुछ दिन में क्लियर हो जाएगा। दोबारा हम परिचर्चा में, अभी बिहार चुनाव तक हमारी चैनल दिल्ली एनसीआर जगह जगह पड़ताल करती रहेगी। साथ में छठ पूजा का भी कार्यक्रम है। हम पूर्वांचल वासियों को नब्ज को टटोलेंगे, क्योंकि अधिकांश मतदाता जो पलायन करके दिल्ली और एनसीआर के अंदर रहती है, यही लोग के वहाँ पे परिजन वहाँ रहते हैं, और यहाँ के कार्यकलाप को भी ये लोग का भी मत जो बिहार के चुनाव में इस बार बहुत बड़ा रोल अदा करने वाला है। क्योंकि इस बार मैंने बिहार सम्मान और गौरव दिवस के रूप में जगह जगह बिहार वासियों और पूर्वांचल वासियों का जहाँ जहाँ जत्था है वहाँ भाजपा के अनेक कार्यक्रम लग रहे हैं। हम लोगों ने भी कई जगह कैद किया, जिसमें हमारे महाराजगंज के सांसद जनार्दन सिंह सेगरीवाल जी का भी कार्यक्रम हुआ। हमारा बिहार भाजपा पूर्व प्रदेश अध्यक्ष संजय जायसवाल जी का भी कार्यक्रम हुआ। दिल्ली में अनेक जगह कार्यक्रम हुआ, अनेक सम्राट चौधरी जी का हुआ, विजय कुमार सिन्हा जी का हुआ है। अब ये पहली बार ऐसा हो रहा है कि बिहार से बाहर आकर भाजपा अपने प्रवासी लोगों की चिंता करते हुए और उनसे प्रेरित कर रही है कि आप अपने लोगों को भाजपा और एनडीए को वोट देने के लिए प्रेरित करें। ऐसा इस बार क्यों हो रहा है डॉक्टर साहब? देखिए, वो तो भाजपा क्या कर रही है, वो भाजपा को। प्रश्न सीधा सा है, इतने 10 साल तक आप 15 साल तक शासन किए, लेकिन ऐसा कभी नहीं हुआ। इस बार ऐसा क्यों कर रही है भाजपा? देखिए, भाजपा जो है उसके अंदर भय है, वो चुनाव हार रही है बिहार में, इसीलिए वो चाह रही है आनन फानन में किसी तरीके से लोगों को समझा करके अपने अंदर लाया जाए। ऐसा कुछ नहीं होने वाला बिहार में। आपके हिसाब से कैसे हार रही है भाजपा? देखिए, बिहार के लोग अब जो है सजग हो गए हैं, और भाजपा में गुंडे लोग भरे पड़े हैं। अच्छा। तो भाजपा में गुंडे लोग, भाजपा को लोग ऐसा नहीं सोचा था। अच्छा। भाजपा गुंडे लोगों की पार्टी हो गई है, बलात्कारियों की पार्टी हो गई है। वहाँ पे देखिए जमीन घोटाले हो रहे हैं, सब भाजपा के लोग हैं। जो 7 क्लास पढ़ा हुआ है, पास नहीं है, वो भाजपा का उप मुख्यमंत्री है। तो ऐसे कैसे कहा जाए? दिल्ली में आपकी सरकार रही, दर्जनों घोटालों का आप लोगों पे आरोप लगा, कितने 4 सीटेड हुए लोग, आपके बड़े बड़े मंत्री जेल गए, कई मंत्री चुनाव हार गए। देखिए, अब मैं इस पे बड़े बड़े मंत्री आपके चुनाव हार गए, और आप देखिए चुनाव बिहार सरकार पे आप लगा रहे हैं। देखिए, चुनाव हारना जितना वो अलग बात है, तो फिर वो जेल क्यों गए? आप समझिए, जेल तो आपको भी आभूषण है। देखिए, आपको भी जेल कर देगा। मैंने जेल जाना नेताओं का आभूषण है क्या? देखिए, ये स्वतंत्रता सेनानी थे क्या? नेताओं के ऊपर कोई भी जो है आरोप नहीं है। ये जबरदस्ती आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी ईडी लगवा करके उनको लोगों को जेल कर रहे हैं। अभी सोनम वांगचुक जो कि राष्ट्र के लिए इतना समर्पित व्यक्ति है, उसको भी जेल में भेज दिया। तो भाजपा के लोग जो है वॉशिंग मशीन में जाते ही साफ हो जाते हैं, दूसरे लोग जो है बिना राख के धुआं नहीं उठती। डॉक्टर साहब, कोई राख नहीं, सारे भाजपा के लोगों के यहाँ नोट की गद्दियां पकड़ी जा रही है। ये जो जज अभी के घर में नोट की गद्दी पकड़ी गई है, डॉक्टर साहब, नोट की गड्डियां कहाँ से पकड़ी जाएगी? नोट तो आकर मोदी जी ने सबका कूड़ा बना दिया, जिसमें 8,000 करोड़ लोग कहते हैं कि भाजपा के लोग कहते हैं आपका भी कूड़ा हो गया। देखिए, भाजपा अगर बहुत अच्छी पार्टी रहती तो अमित शाह का बेटा आज जो क्रिकेट का चेयरमैन नहीं हुआ करता है। चलिए, आपका भी लड़का क्रिकेट का चेयरमैन हो। और तो जैसा कि अभी आप लोगों ने यहाँ पे देखा, हम लोग यहाँ पे काफ़ी सारे प्रबुद्ध व्यक्ति, इसमें से भाजपा के वरिष्ठ कार्यकर्ता, साथ में जो है आम आदमी पार्टी के जो है महासचिव, उनसे भी हम लोगों ने वक्तव्य लिया। बाकी आप लोगों का इस विषय पे आप लोग क्या नज़रिया है? बाकी आप लोग आगामी जो चुनाव आ रही है उसके ऊपर अपने क्या प्रतिक्रिया है, किस नज़रिए से उसको देखते हैं, और ये छठ पूजा जो आने वाली है उसके बारे में आपका क्या विचार है? अपना विचार, अपना अनुभव जरूर हमारे साथ साझा करें। इस प्रकार के तमाम खबरों के लिए बने रहिए एनसीआर हलचल के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।